हे गाइस, तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि मैंने थंबनेल में डाला है कि व्हाट इज़ एनबीएफसी। ये जो इंटरव्यू सेशन है, लाइक मैं इसे टिपिकल नहीं कर रही हूँ, एक कोई प्रोफेशनल टाइप, बट हाँ, मैं जिस तरह से मेरा इंटरव्यू है 27 फरवरी को, तो मैं जो क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ जो पॉसिबली पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, मैं बस उनके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डालूंगी जहाँ मुझे लगता है जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और जो प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ एनबीएफसी। तो यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या दी गई है कि एनबीएफसी इट इज़ an NBFC is a financial institution that provides services similar to banks but does not hold a banking license। इसका मतलब ये हुआ कि NBFC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट बैंक्स की तरह सारे उसके सर्विसेज रहते हैं, लेकिन वो बैंकिंग लाइसेंस होल्ड नहीं करता है जैसे अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होल्ड करते हैं। और जो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट आपको जो पता होगा जो बैंक करते हैं, तो जो एनबीएफसी है वो सिर्फ टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिमांड डिपॉजिट नहीं रहता, उसमें कासा नहीं रहता है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट्स की सुविधा वहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाती है। ये उनको अभी तक नहीं मिला है लाइसेंस एंड बैंक के थ्रू। तो ये हो गया एनबीएफसी। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस जो देखेंगे, पहले हम एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल है मुथूट फाइनेंस बैंक, आपने सुना होगा, मणिपुरम फाइनेंस, तो ये सब जो है बजाज फाइनेंस, ये सारे एनबीएफसीज हैं, बड़े बड़े एनबीएफसीज हैं। तो ये एग्जाम्पल आप बता सकते हैं अगर वो आपको पूछते कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। देन हो सकता है कि वो आप लोगों को एडवांटेजेस भी पूछे, इसलिए मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस डाला है। यूजुअली एनबीएफसी का डेफिनेशन और डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस नेक्स्ट पेज में है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। बट एडवांटेजेस भी मैंने बस शॉर्ट में लिखा है, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ में भी आएगा। और इनकेस अगर उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लिया तो आपको बताने के लिए भी इजी रहेगा। तो जैसे यहाँ पर एडवांटेजेस है, फर्स्ट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इट ऑफर्स लोन, मतलब क्योंकि वो हमें लोन, जैसे बैंक के पास अगर हम जाते हैं अपना लोन के लिए, तो हमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने पड़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनके, और वो प्रोसेस को थोड़ा टाइम भी लग सकता है लोन के। लेकिन जो एनबीएफसी है उनमें क्या विशेषता है, वो क्या एडवांटेजेस है कि वो जल्दी ही, बट मतलब थोड़ी सी उनकी बहुत फॉर्मेलिटीज़ रहती है, लेस टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, और वो जल्दी हमें लोन अवेलेबल कर देती है। तो मतलब अगर किसी को इमरजेंसी है कि अगर उनको लोन चाहिए तो वो एनबीएफसी के थ्रू जा सकता है, इनके जल्दी प्रोसीजर हो जाता है वहाँ पे। सेकेंड आता है एनहांसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कि हमें लोन मिल गया जल्दी एनबीएफसी के थ्रू, वो अगर एक हम स्टार्टअप या फिर हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं है और हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है या कोई छोटा मोटा कोई भी कारोबार सेट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए मनी। और जो बैंक्स है वो इजीली बिना कोई कोलैटरल के हमें लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, बट जो एनबीएफसीज है वो छोटे ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमें लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण हम अपना इंडस्ट्री या फिर हमारा जो भी कारोबार है वो सेट कर सकते हैं। और क्योंकि अगर मार्केट में अगर पैसा आएगा तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर लोगों के हाथ का बढ़ जाएगा, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो उतना खर्च भी कर सकते हैं, तो यूजुअली वो अपने नीड्स, अपने जो भी शौक है उनको पूरा करेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसलिए इट ऑल्सो एनहांसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 2 पॉइंट्स आप उनके सामने रख सकते हो कि ये पॉइंट्स है एडवांटेजेस। अभी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो जो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस दिया गया है ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा है। इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण ये एक उसका डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपॉजिटर्स, मतलब जो आप सबको पता है कि जो आरबीआई
हम जो बैंक में लोन सेव करते हैं उसमें वो हमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस देता है DICGC के अंतर्गत। तो वो जो फैसिलिटी है जो हमें बाकी बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मिलती है, वो हमें NBFC में नहीं मिलेगी। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। भले ही आपको लोन दे रहा है बट इसमें जो आपके डिपॉजिट्स होंगे वो रिस्क पे है। अगर वो डूब जाती है तो आपको कोई भी इंश्योरेंस उस पर नहीं मिलता है, आप क्लेम नहीं कर सकते। एंड द थर्ड इज ऑल टाइप ऑफ NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। 2 टाइप के NBFC होते हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं कुछ और कुछ नहीं करते हैं। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेजेस है। द नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस जो है वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट यही पूछते हैं इंटरव्यूअर्स कि व्हाट इज़ NBFC एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक। तो जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे, लाइक बैंक्स दे डोंट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया कि बैंक्स जो है वो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करते हैं, बट जो NBFC है वो सिर्फ टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, दे डोंट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। द सेकेंड वन इज दे डोंट रिक्वायर एनी लाइसेंस फ्रॉम RBI फॉर देयर ब्रांच ओपनिंग। मतलब अगर उनको नंबर ऑफ ब्रांचेस अपना बढ़ाना है या फिर जो भी चेंजेस करने हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको RBI से परमिशन नहीं लेना पड़ता है, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है कोई भी चीज़ के लिए। वो डायरेक्टली अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपना कर सकते हैं, उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये एक डिफरेंस है। बल्कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो बाकी बैंक्स, उनको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ही वो कुछ कर सकते हैं आगे की प्रोसीजर। देन नो चेकबुक्स कैन बी इशूड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पर जब डिमांड डिपॉजिट ही डिमांड ही नहीं होगा तो चेकबुक का तो कोई रोल ही नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर चेकबुक्स इशूड नहीं किए जाते। बल्कि अदर बैंक्स में जो हमारे बैंक्स है उसमें चेकबुक्स मिलता है। आप सब लोगों का अकाउंट होगा तो आप सब लोगों के पास चेकबुक होगा ही। उसके बाद है डिपॉजिटर्स आर नॉट कवर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम अनलाइक बैंक्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक्स जो है वो इंश्योरेंस, जो भी डिपॉजिट है उस पर इंश्योरेंस देती है 5 लाख तक का DICGC के अंतर्गत, लेकिन जो NBFC है वो कोई इंश्योरेंस नहीं देती है। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज़ NBFC, इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डिफरेंस। तो ये मैंने एक छोटा सा सेशन बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। और अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई और टॉपिक से चाहिए, वैसे तो मैं और काफ़ी टॉपिक्स लेके आऊँगी इसमें अकॉर्डिंग टू मैं जैसे मुझे लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट हो। बट अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको कौन सा चाहिए, तो मैं वो ज़रूर उस टॉपिक पे बनाऊँगी। एंड थैंक यू।